हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा साहेब क्लासेस पर। और आज हम करेंगे करंट अफेयर। तारीख डाल लेना 23 नवंबर 2022। ये आप तारीख डाल लीजिए, नोटबुक हाथ हाथ में ले लीजिए और हम प्रश्न करवाते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध बांग्ला व अंग्रेजी लेखक नीरज चंद्र चौधरी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं कौन जल्दी उत्तर देता है इसका। प्रश्न दोबारा रिपीट करते हैं। प्रसिद्ध बांग्ला व अंग्रेजी लेखक नीरज चंद्र चौधरी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो इसका उत्तर है 23 नवंबर। 23 नवंबर को उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। प्रसिद्ध बांग्ला तथा अंग्रेजी लेखक जो नीरज चंद्र चौधरी हैं, उनके बारे में बता दूं कि 1975 में साहित्य के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में योगदान के कारण उनको क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और इनकी दो रचनाएं हैं। किसमें है? बांग्ला में है। किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। एक है आत्मघाती इनकी दो रचनाएं हैं, आत्मघाती रविंद्रनाथ व आत्मघाती बंगाली। दो रचनाएं हैं इनकी। ये किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। और साथ में ही उन्होंने अंग्रेजी के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया, यानी कि अंग्रेजी के क्षेत्र में काफी उन्होंने पैसेज लिखे हैं। उन पैसेजों को हम लिखेंगे। और अंग्रेजी भाषा में जो लिखे गए हैं, ए पैसेज टू इंग्लैंड 1959 में, और द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया, ये दो अंग्रेजी भाषा में इनकी क्या है? रचनाएं हैं। क्या है? रचनाएं हैं। अब बंगाल का जिक्र आया, यानी कि बांग्ला का है, यानी कि बंगाल, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की भौगोलिक दृष्टि पर हम नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी वो है कोलकाता। क्या है? कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी। अब हुगली नदी आ गया तो हुगली नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? जूट उत्पादन के लिए। किसके लिए? जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कोलकाता का जिक्र आया है हमारे सामने। किसका? कोलकाता का। तो 1774 में एससी की स्थापना हुई थी, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी? उच्चतम न्यायालय कहां पर हुई थी? कोलकाता में स्थापना हुई थी। जल्दी से जल्दी नोट कर लेंगे ये सारे प्रश्न। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा वो है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वेस्टर्न सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदिक विज्ञान में शैक्षणिक पीठ, यानी कि एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? हमारा पहला ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, और सी ऑप्शन है रक्षा, और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर छापिए। देखते हैं कौन इसका उत्तर देता है जल्दी से जल्दी।
तो इसका उत्तर रहेगा, एक बार प्रश्न दोबारा रिपीट करते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने वेस्टर्न सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अपनी क्या आयुर्वेदिक विज्ञान में शैक्षणिक पीठ यानी एकेडमिक चेयर खोलने की या स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। कौन सा? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय का जो भी वर्तमान में मंत्री है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। और साथ में ही जुड़े आगे ए है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री। और वित्त मंत्री पर कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि एक महिला है, निर्मला सीतारमण। और स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया। पहले तो आप सभी जितने भी हमारी केंद्र सरकार हो या जिस स्टेट में आप रह रहे हो, या पहली बात तो आती है हमारी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का जितना भी मंत्रिमंडल है विस्तार से एक वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और उनके जितने भी विभाग हैं उनके अनुसार आपको एक वीडियो जल्दी से जल्दी चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि अब ऑस्ट्रेलिया सब चर्चा में है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि एक पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में है। और भौगोलिक दृष्टि से दूसरा पॉइंट आता है हमारा, यहाँ पर मरे व डार्लिंग नदी बहती है। और यहाँ पर बहुत एक गिब्सन मरुस्थल भी है। साथ में ही आपको पता होगा कि हाल ही चर्चा में रहा T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। किसका? T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? जल्दी से जल्दी नोट कर लेंगे, आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कौन कौन से शहर हैं? मेलबर्न, सिडनी, जो कि इसमें भी लिखा हुआ है सिडनी, और एडिलेड। ये जो 3 मुख्य शहर हैं, यहाँ पर किसका आयोजन हुआ था? वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मैंने आपको लिखवा दी मेलबर्न। दोबारा यहाँ से इधर नोट कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? मेलबर्न। जल्दी से जल्दी नोट कर लेंगे, ये सभी चीजें दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने वेस्टर्न सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदिक विज्ञान में शैक्षणिक पीठ एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन से मंत्रालय है वह है आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय का मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, और T20 वर्ल्ड कप 2022 इधर नोट कर लेंगे, 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इन 3 मुख्य शहरों में मेलबर्न, सिडनी और एडिलेड में इसका आयोजन किया गया। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में है। मरे डार्लिंग नदी अपवाह तंत्र किसमें है? ऑस्ट्रेलिया में है। और गिब्सन मरुस्थल ये किसमें है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न देखेंगे हम 3 नंबर। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर का, हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है?
तो ऑप्शन है हमारे ए नंबर पर है ऋतुराज अवस्थी, बी नंबर पर है धनराज पारिमल लाथानी और सी ऑप्शन पर है किशोर कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। तो प्रश्न क्या पूछते हैं कि गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उत्तर होगा हमारा धनराज पारिमल लथवानी। कौन? धनराज पारिमल लथवानी। ये तो इसमें हो गया। अगला जो हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रीय, साथ नोट कर लेंगे, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है, अपॉइंटमेंट को लेकर यहाँ पर प्रश्न चलते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है उसको किसे चुना गया है? नाम लिख लीजिए, सूरज भानु को चुना गया है। सूरज भानु नोट कर लेंगे जल्दी से जल्दी। तो आपने ये कर लिया होगा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष सूरज भानु। और अगला जो पॉइंट है वो है ओएनजीसी के अगले प्रमुख हैं, कौन है? अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार होंगे। कौन होंगे बच्चों? अरुण कुमार होंगे। सॉरी, वो अरुण कुमार सिंह होगा। क्या होगा? अरुण कुमार सिंह। और अगला है केंद्र सरकार ने हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? विवेक जोशी को। किसको? विवेक जोशी को। ये हाल ही में जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से, उनका विवरण है, जल्दी से जल्दी उतार लेंगे और नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे। तो हमारा जो 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, हाल ही में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को ईसीआई का यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है, यानी कि अपॉइंट किया गया है? तो वो कौन है? ऑप्शन है अरविंद बिरवानी, बी ऑप्शन है विशाल कपूर, सी ऑप्शन है अरुण गोयल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो प्रश्न क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है अरविंद बिरवानी, विशाल कपूर, अरुण गोयल और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। तो हमारा इसका उत्तर रहेगा अरुण गोयल। और इलेक्शन कमीशन यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? नोट कीजिएगा, 25 जनवरी 1950 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और अरुण गोयल इसके क्या है? उत्तर है। अगला है विधि आयोग का अध्यक्ष। विधि आयोग का अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रसार भारती के सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी। सीईओ की फुल क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उनमें सेक्रेटरीट, है ना, अध्यक्ष हो गया या कोई भी बड़ा डेसिग्नेशन हो गया, उसके लिए सीईओ शब्द का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर का। आपने उतार लिया होगा इसको, जल्दी से जल्दी उतारें। हमारा जो 5 नंबर का जो प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? यानी कि कितने गोल्ड मेडल भारत लेके आया है?
तो 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 25 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब 3 तरह के पदक होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, सॉरी ब्रॉन्ज, यानी कि स्वर्ण, ये नोट कर लेंगे कभी काम आए आपके, स्वर्ण, रजत और कांस्य। ये 3 तरह के गोल्ड मेडल हैं, इनकी श्रेणियां अलग अलग हैं। जिस जैसे उनका प्रदर्शन रहता है किसी भी खेल में, उसके हिसाब से उनको क्या दिए जाते हैं, ये गोल्ड मेडल या सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। अब इसमें एशिया शब्द चर्चा में है, तो एशिया की अवस्थितियां भौगोलिक दृष्टि से देख लेते हैं। तो एशिया को लोकेट कर लेते हैं एक बार, आप भी लोकेट कीजिए। एशिया के पूर्व में है, एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? प्रशांत। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और एशिया के जस्ट यानी कि जो हमारा भारत है, सॉरी जो हमारे भारत की अवस्थिति है, यानी कि इधर कौन सा महासागर पड़ता है? दक्षिण में कौन सा पड़ता है? दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है? ये वाला दिखाई दे रहा है, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा? तो ऐसे कीजिए, दक्षिणी महासागर, यानी कि इसको दक्षिणी हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। और इसकी इधर यानी कि उत्तर की अवस्थिति में है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। और एशिया की बात करें तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और लगभग इसमें 48 देशों की संख्या है। और साथ में ही यानी कि पूरे विश्व का कितना प्रतिशत, इसका जो उत्तर रहेगा मतलब कितना प्रतिशत है विश्व की पूरी भौगोलिक यानी कि पूरे क्षेत्रफल का महाद्वीप जो एशिया है वो कितना प्रतिशत है? 29.08% है। और इसमें बता दूं कि जो रूस है, रूस जो कि यूरोल पर्वत के कारण आधा इसमें यूरोल पर्वत से बटा हुआ है, क्योंकि यह पर्वत आधा इसमें आता है, यूरोप में आता है और आधा एशिया में। तो ऐसे 3 देश हैं, एक है तुर्की, एक है कजाकिस्तान। इनकी अवस्थिति कहाँ पर है? यूरोप और एशिया में, दोनों में संयुक्त रूप से इनकी अवस्थिति है। ये 3 देश ऐसे हैं, रूस, तुर्की और कजाकिस्तान। तो छठा प्रश्न आ गया हमारा आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने। तो हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक चुने गए हैं, यानी कि शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? ट्रांसजेंडर क्या है? ये ट्रांसजेंडर जो कि गवर्नमेंट टीचर के तौर पर चुने गए हैं। तो ऑप्शन है हमारे केरल, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है कर्नाटका और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर रहेगा कर्नाटका। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में जो ये 3 ट्रांसजेंडर सरकारी शिक्षक के रूप में चुने गए हैं, और हाल ही में कर्नाटक में क्या हुआ है कि जो भी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए 10 मिनट का योग यानी कि फिटनेस के लिए, यानी कि शरीर के फिटनेस के लिए 10 मिनट का योग, यानी कि वहाँ के स्कूली बच्चों के लिए, नोट कर लेंगे, स्कूली बच्चों या छात्रों लगा दो, छात्रों के लिए क्या किया गया है? के लिए 10 मिनट का योग। कितने मिनट का? 10 मिनट का योग तो हमें करना चाहिए। योग हो, मेडिटेशन हो, रनिंग हो गई,
ज्यादा हैवी एक्सरसाइज ना कर पाए, जिम वगैरह नहीं जा पाए, तो भी अगर हम 10 मिनट की रनिंग कर लें या कोई भी हल्का फुल्का घर में बैठकर व्यायाम कर लें, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। और अगला जो पॉइंट है वो है कि जो कर्नाटक सरकार है, कर्नाटक सरकार ने वहां के जो रेल टिकट हैं उनको व्हाट्सएप पर क्यूआर की सुविधा उपलब्ध करवाई है। यानी कि रेल टिकट क्या है, रेल टिकट है जो उनका, यानी कि व्हाट्सएप जो आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप 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 पर क्यूआर क्यूआर की क्या दी गई है, इसमें सुविधा दी गई है कि क्यूआर स्कैन करके आप अपनी रेलवे की जो टिकट है वो आप बुक कर सकते हैं, ये सुविधा प्रदान की है। तीसरा जो पॉइंट है कि वंदे भारत वंदे भारत ट्रेन, यानी कि दक्षिण भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में पड़ता है, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, कर्नाटक में। दक्षिण भारत में इसकी अवस्थिति है कर्नाटक की। तो दक्षिण भारत में जो वंदे भारत ट्रेन है वो कर्नाटक के बेंगलुरु से, कहाँ से, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से, बहुत बड़ा शहर है बेंगलुरु, जो कि अपने सॉफ्टवेयर तकनीकी टेक्नोलॉजी आदि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये हो गया आपके। और अब बताता हूँ आपको, इसकी राजधानी की बेंगलुरु हो गई, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ये नोट करते जाएंगे साथ में। तेलंगाना, तेलंगाना 2014 में इससे अलग होकर छत्तीसगढ़ से, सॉरी, आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, वो था तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। क्या है, हैदराबाद। अब आप पूछोगे कि सर जी तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद कर दी, लेकिन पहले वो आंध्र प्रदेश की थी। तो बता दूं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, अमरावती है। कौन सी है, अमरावती। साथ में लिख लेंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है, अमरावती है। प्रस्तावित है। और आपको बता दूं कि कर्नाटक, कर्नाटक की आपको राजधानी बता ही दिया, 3 टॉपिक बता दिए कि स्कूल में बच्चों के लिए 10 मिनट का योग, रेल टिकट जो है उसकी बुकिंग के लिए व्हाट्सएप पर क्यूआर की सुविधा, और वंदे भारत, यानी दक्षिणी भारत में वंदे भारत की जो ट्रेन हरी झंडी दिखाई गई वो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से दिखाई गई। और कर्नाटक का जो नवीनतम जिला है, नया जिला जो है, नया जिला बना है वो है विजयनगर। विजयनगर बना है। विजयनगर से इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो तमिल साहित्य में, संगम साहित्य में इसका वर्णन है। हरिहर बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। इसमें है ये तमिल भाषा में और संगम साहित्य में इसका वर्णन है इतिहास की दृष्टि से। बाकी आपने ये कर लिया होगा, जल्दी से जल्दी नोट कर लें। अगला प्रश्न ये रहा कि सादा प्रश्न हमारे है कि हाल ही में दलजीत कौर खंगूरा, दलजीत कौर खंगूरा का निधन हुआ है, वे कौन थी। ऑप्शन में है हमारे, पहला ऑप्शन है गायिका, बी ऑप्शन है अभिनेत्री, सी ऑप्शन है पत्रकार, और डी ऑप्शन पर है शिक्षिका। तो इन 4 ऑप्शनों में से अपना जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दलजीत कौर खंगूरा, दलजीत कौर खंगूरा का भी हाल में निधन हुआ है। वो अपने व्यवसाय, किस व्यवसाय से, उनका क्या कैरियर था, किस व्यवसाय से वो जुड़ी थी, वो क्षेत्र है, उसका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि अभिनेत्री। वो क्या थी, एक्ट्रेस थी, यानी कि अभिनेत्री थी। ये तो होगी हमारी दलजीत कौर खंगूरा के संदर्भ में, यानी कि अभिनेत्री थी। अब वो आती हैं किस क्षेत्र से, पंजाब क्षेत्र से। तो पंजाब 5 आबों की धरती है, किसकी,
5 आबों की, यानी आब का मतलब होता है कि धरती। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता रहता है। 5 आबों की धरती यानी कि 5 नदियों की धरती। अब अगर आपको आब का अर्थ समझ नहीं आ रहा है, यानी कि ये आब शब्द कहाँ से लिया गया? दुआब शब्द से। दुआब क्षेत्र, जिसको 2 नदियों का क्षेत्र कहा जाता है, तो इसी को 5 आबों की धरती कहा जाता है, यानी कि पंजाब। और आपने हाल ही में चर्चा में रहा था कि पंजाब सरकार ने वहां पर जितने भी भड़काऊ बयान, यानी कि जैसे भी कोई किसी भी समुदाय के खिलाफ, किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी या कोई भड़काऊ बयान देने पर क्या किया गया है कि उनके खिलाफ FIR यानी कि रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और सख्त से सख्त कानूनी या कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और उसने केंद्र, वहां की जो पंजाब सरकार है, उसने क्या किया था? पंजाब सरकार ने हथियारों वाले गानों पर, जिसमें हथियारों को सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रयोग किया जाता है, हथियारों वाले गाने, हथियारों वाले गाने, जिसमें इन पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। और किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना या भड़काऊ बयान देना, उनके खिलाफ पंजाब सरकार क्या कर लेगी? एक्शन लेगी, यानी कि कार्रवाई करेगी और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेगी। ये चर्चा में रहा। और आपको पता होगा कि अटारी बाघा बॉर्डर, अटारी बाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, ये बॉर्डर कहाँ पर है? पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। और अमृतसर में, अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर। क्या है? स्वर्ण मंदिर। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, जहां पर इसका हाई कोर्ट भी है, उच्च न्यायालय भी है। जो कि ये जो चंडीगढ़ है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज है। और साथ में ही ये पंजाब और हरियाणा के संयुक्त रूप से राजधानी भी है और उच्च न्यायालय यानी कि न्यायिक क्षेत्र भी, यानी कि जितने भी हाई कोर्ट, सॉरी, चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, यानी सबऑर्डिनेट जितने भी मतलब सेशन कोर्ट हैं, वो सभी किसके अंडर में आते हैं? यानी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। तो आपने लिख लिया होगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा जो 8 नंबर का प्रश्न रहेगा कि हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि यह जांच करता है कि कहाँ तक विकास हो रहा है, किन बच्चों को सुलभ शिक्षा कितने स्तर और किस तरह उनको प्रदान की जा रही है, इसका निरीक्षण कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। तो हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? तो ऑप्शन है हमारे पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा आपका पंजाब। हाल ही में उच्च शिक्षा नहीं मिली, यानी कि यहाँ पर बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाई है। इसी कारण ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या किया है? नोटिस जारी किया है पंजाब सरकार को कि आप उन बच्चों को शिक्षा न मिलने के कारण और उनके उपाय और उचित प्रबंधन, यानी प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन में पारदर्शिता लाना और उनको जवाबदेही बनाने के लिए क्या किया गया है? NHRC ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी करके कहा है कि आप अपनी प्रशासनिक शिक्षा व्यवस्था में क्या लाएं? बदलाव लाएं। तो ये तो हो गया पंजाब सरकार का, पंजाब का। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान अपने आप में एक बहुत ही
अपने पूरे इतिहास को अपने पन्नों में समेटे हुए है, जिसमें बड़े बड़े रणबांकुरे जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान आदि आदि बहुत से वीर सपूत जन्मे और अपनी रणभूमि के लिए न्यौछावर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राजस्थान राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। हम बेसिक बेसिक करेंगे। राजधानी क्या है? जयपुर है। अब इसकी हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसकी जोधपुर में हाई कोर्ट है, जोधपुर में हाई कोर्ट है, लेकिन इसकी बेंच कहाँ लगती है? जयपुर में भी लगती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए इसके राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू। अब कहते हैं गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। हरियाणा की, अभी आप हमने बताया कि चंडीगढ़ और पंजाब की जो राजधानी है वो संयुक्त रूप से इसकी राजधानी भी है और एक्ट भी है इनका जो हाई कोर्ट है, यानी कि पंजाब और हरियाणा दोनों किसके न्याय क्षेत्र में आते हैं? चंडीगढ़ के अंदर शासित प्रदेश, यानी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर में आते हैं। तो अब साथ में लिख तो ये कर लिया हुआ चंडीगढ़, यानी कि इसके अंदर में आते हैं ये। तो हम बताते हैं कि चंडीगढ़ की अवस्थिति कहाँ पर है? पंजाब, यानी कि पंजाब और हरियाणा इसके न्याय क्षेत्र के अंदर में आते हैं। अब देखते हैं कि राखी गुप्ता भंडारी, राखी गुप्ता भंडारी, राखी गुप्ता भंडारी को पंजाब के जो राज्यपाल हैं, पंजाब के जो गवर्नर हैं, उनकी क्या नियुक्ति की है? प्रधान सचिव नियुक्त की गई है। क्या की गई है? प्रधान सचिव। इसको राखी गुप्ता भंडारी को पंजाब गवर्नर के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। किसको? राखी गुप्ता भंडारी को। और हाल ही में पंजाब सरकार ने क्या किया है? जो उनके पुराने कर्मचारी हैं, पुराने जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के लिए जो पहली यानी कि पूर्व की जो पेंशन है, पेंशन प्रणाली को वापस लागू करते हैं। पेंशन प्रणाली को लागू कर रहे हैं। अगला प्रश्न लेके आ रहे हैं 9 नंबर का। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत धरोहर स्थल के निर्माण की समीक्षा की है, यानी कि मंजूरी दे दी है। यानी कि ये जो स्थान है राष्ट्रीय समुद्री विरासत धरोहर, लोथल, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, इसमें से अपना उत्तर दीजिए जल्दी से जल्दी। इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा लोथल, क्योंकि लोथल 2200 ईसा पूर्व का एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का बंदरगाह शहर है, जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात के किस क्षेत्र में पड़ता है? गुजरात क्षेत्र में, गुजरात राज्य में है। यानी कि कितने वर्ष पुराना है ये? उत्तर लिखिए लोथल और 2200 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, कहाँ का है? सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखें इसका तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? बंदरगाह शहर है। बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड शहर, डॉकयार्ड सिटी। तो ये है इसका इतिहास। साथ में ही यूनेस्को यानी कि यूनियन नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने यूनेस्को ने इसे अप्रैल 2014, कब? अप्रैल 2014
2014 विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची में इसको नामित किया है। किसको किया है? लोथल को किया है। किसको किया है? लोथल को। और इसको किस सूची में डाला है? अभी इसका जो हमने रिपोर्ट सौंपी है, प्रतिवेदन आवेदन सौंपा है, वो अभी अस्थायी सूची में इसको डाला गया है। इसमें अस्थायी सूची में बना हुआ है, इसको बनाए रखा गया है। लोथल को दोबारा रिपीट करते हैं। लोथल पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत धरोहर स्थल के निर्माण की समीक्षा की, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत धरोहर लोथल में 2200 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह शहर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर यूनेस्को ने अप्रैल 2014 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, लेकिन उसको अस्थायी सूची में रखा गया है। पिछली बार चर्चा में था कि धोलावीरा भी एक कहाँ की सभ्यता स्थल है? सिंधु घाटी, यानी कि उसी समय का हड़प्पा काल का है ये भी। लेकिन ये जो धोलावीरा है इसको पिछले साल यानी कि 2021 में ही इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और एक वीडियो आपकी एक और आएगी अमूर्त धरोहर, यानी कि यूनेस्को की अमूर्त धरोहर, और जितनी भी विश्व धरोहर है भारत की, जितनी भी साइट है, उनकी एक अलग से वीडियो आएगी। हमारा टॉपिक वैसे करंट अफेयर है, लेकिन साथ में जीके को कवर करते चलेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि अमूर्त धरोहर से प्रश्न आता है। पिछली बार वैकेंसी 2021 की बात करें तो धोलावीरा का प्रश्न आया था। तो इसकी वीडियो आपको जब टाइम मिलेगा उस समय बनाकर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जितना आप लिख लीजिए एक बार। अगला प्रश्न रहेगा 10 नंबर का। हमारा जो ये 10 नंबर का प्रश्न रहेगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो भी बच्चे मतलब अनूठी प्रतिभा रखते हैं, यानी कि बहुत ही कौशल रखते हैं किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसका उत्तर तो रहेगा शिक्षा। लेकिन इसका उद्देश्य है इसका जो उद्देश्य है, जो भी बच्चे क्या हैं अनूठी क्या रखते हैं? प्रतिभा रखते हैं, यानी कि प्रतिभा या कौशल ज्ञान रखते हैं, कौशल ज्ञान रखते हैं, उनको क्या किया जाएगा? उनकी शिक्षा में बेहतर विकास और प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा जारी कर दिया गया है, मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। उद्देश्य है कि जो भी बच्चे अनूठी प्रतिभा के धनी हैं, कौशल विज्ञान में निपुण हैं, उनको क्या किया जाएगा कि उनके लिए शिक्षा का विस्तार, यानी कि उनके लिए शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा ढांचा मजबूत किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उनकी सुविधाएं होगी, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, अन्य सुविधाओं को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो साथ में लिखते रहेंगे, ये आपने प्रश्न उतार लिया होगा। इसका उत्तर तो रहेगा शिक्षा मंत्रालय। उद्देश्य है अनूठी प्रतिभा कौशल को, जो भी बच्चे हैं उनके ज्ञान को बढ़ाना और उनको बेहतर उनके विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था को, प्रबंधन को उच्च स्तर पर पहुंचाना। अब जो जुड़ा हुआ जो इतिहास है, 23 नवंबर का जो इतिहास है वो देख लेते हैं। 23 नवंबर 1983 को भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ और अगला लिखा है कि G20 की बैठक 23 नवंबर 2002 को नई दिल्ली में शुरू हुई। कहां पर? नई दिल्ली में शुरू हुई। ये हमारी क्लास रहेगी।
आज की हमारी क्लास थी, सॉरी। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी जल्दी हमें अपने सुझाव दिया करो कि सर क्लास में ये कमी है, या इस कंटेंट हमको समझ नहीं आ रहा है, या कोई पर्सनल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड कोई भी इश्यू है, वो आप हमें सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, और अगली वीडियो को शानदार तरीके से लेके आएंगे कल। और तैयार रहिए अपनी नोटबुक और पेन को लेकर। इंतजार करते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद।